बीजेपी विधायक अलका राय ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को एक चिट्ठी लिखी। विधायक अलका राय ने प्रियंका गांधी पर बाहुबली मुख्तार अंसारी को बचाने का आरोप लगाया। आपको बता दें, मुख्तार अंसारी पर अलका राय के पति कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप है। जब कृष्णानंद की हत्या हुई तब वो बीजेपी विधायक थे। दिवंगत भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी और विधायक अलका राय ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को भावुक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने पंजाब की कांग्रेस सरकार पर माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को बचाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। अलका राय ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि मुख्तार अंसारी को कोर्ट से बार बार तलब किया जा रहा है, लेकिन पंजाब सरकार कोई न कोई बहाना बनाकर मुख्तार को यूपी आने से बचा ले रही है। लेकिन ये सब अगर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की जानकारी के बगैर हो रहा है तो कोई भी ये बात नहीं मानेगा। इसलिए पत्र लिख करके भेजी हूँ कि ये मैं अपने विधायक स्वर्गीय कृष्णा राय जी के जो हत्या के बाद 14 साल मैं इस लड़ाई को लड़ी हूँ। कानून से तो न्याय नहीं मिला। मैंने सीबीआई में केस चल रही थी, उसमें वो लोग बरी हो गए हैं। फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप एक महिला है, एक महिला को दर्द को समझिए। आपकी सरकार पंजाब में है और बार बार उत्तर प्रदेश पुलिस जा रही है सम्मन लेकर के, वह पेशी पर नहीं आ पाता है। क्यों नहीं आता है? क्यों सरकार उनकी मदद कर रही है? ऐसे अपराधियों को संरक्षण आपकी सरकार देगी तो समाज में क्या संदेश जा सकता है? ऐसा बोर्ड अपराधी, जिस समय विधायक जी की हत्या हुई थी, दिन दहाड़े हत्या हुई थी, पूरा देश में कोहराम मच गया था, पूरा प्रदेश हाहाकार मच गया था। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी पर कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप है और इस वक्त मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है। प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने वाराणसी और गाजीपुर पुलिस को मुख्तार अंसारी को पेश करने का आदेश दिया था, लेकिन कई बार की कोशिश के बाद भी पंजाब जेल प्रशासन ने मुख्तार के स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर उसे यूपी भेजने से इनकार कर दिया है। ऐसे अपराधी को आप माने कैसे, क्यों सरकार आपकी सहयोग कर रही है? उसको पेशी पर भेजना चाहिए। क्या सहयोग कर रही है सरकार और कहां आपको ऐतराज है और आप क्या मांग कर? मुझे लग रहा है कि उसको बार बार बीमारी का बहाना करके के बचा रही है सरकार। पहले भी यही उसका था कि जब भी पेशी पर आना होता था तब भी वो कहता मैं बीमार हूँ, मुझको ये बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, मुझे हार्ट की बीमारी है। तरह तरह का बहाना बना करके अपने को बचा लेता था, पेशी पर आना नहीं चाहता था। आज भी पंजाब में जब उत्तर प्रदेश पुलिस जाती है तब भी वो कहता है कि मुझे 3 महीने का बेड रेस्ट है और पेशी पर नहीं आता है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरी मदद करिए, ऐसे अपराधियों का मत सहयोग करिए। आपको बता दें कि 29 नवंबर 2005 को AK-47 से लैस लोगों ने कृष्णानंद राय के काफिले पर हमला किया था, जिसमें कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी और उसके गुर्गे मुन्ना बजरंगी का नाम सामने आया था। पिछले साल दिल्ली की सीबीआई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। इसके बाद विधायक अलका राय ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील कर रखी है। वाराणसी से एबीपी गंगा के लिए नीतीश पांडे की रिपोर्ट। पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद को एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। स्पेशल कोर्ट ने अब 13 नवंबर को कोर्ट में व्यक्तिगत हाजिरी पर छूट दे दी है और आपको बता दें कि कोर्ट ने 27 अक्टूबर को अपने आदेश में 13 नवंबर तक अतीक अहमद को तलब किया था। कोर्ट से राहत मिलने के बाद अब अतीक को 13 नवंबर को एमपी कोर्ट में हाजिरी के लिए नहीं आना होगा। अतीक पर 2016 के एक मुकदमे में आरोप तय करने के लिए 13 नवंबर को तलब किया गया था, जिस पर अतीक के वकील ने अर्जी दाखिल करके अतीक को अपना पक्ष रखने की अपील की थी। साथ ही पेशी से छूट दिए जाने की भी मांग की गई थी। तो स्पेशल कोर्ट से अब अतीक अहमद को राहत मिली है। कोर्ट ने 14 नवंबर को हाजिरी पर छूट दी है अतीक अहमद को। इस वक्त अहमदाबाद की जेल में बंद है अतीक अहमद। 2016 के एक मामले में अतीक को अपना पक्ष रखना है। उधर भदोही के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को प्रयागराज कमिश्नर ने बड़ी राहत दी। कमिश्नर ने विजय मिश्रा के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स गिराए जाने पर रोक लगा दी। इस मामले में कमिश्नर ने ध्वस्तीकरण से पहले विजय मिश्रा के परिवार को नोटिस नहीं दिए जाने को गलत मानते हुए कॉम्प्लेक्स गिराए जाने पर रोक लगा दी।
तो यह अहम राहत मिली है विजय मिश्रा को। 2007 के कॉम्प्लेक्स ध्वस्तीकरण के ये आदेश हैं जिन पर रोक लगा दी है कमिश्नर ने। विजय मिश्रा के परिवार को अपक्ष रखने का दरअसल मौका दिया गया है। कमिश्नर ने बिना नोटिस कार्रवाई पर रोक लगाई है और मौका दिया है विजय मिश्रा और उनके परिवार को कि वो इस मामले में अपना पक्ष सामने रखें। नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस एग्जाम में 100% नंबर हासिल करने वाली कुशीनगर की बेटी आकांक्षा सिंह को आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित किया। देश भर में यूपी का नाम रोशन करने वाली आकांक्षा ने नीट 2020 परीक्षा में 100% अंक लाकर इतिहास रचा। आकांक्षा की सफलता के लिए सीएम योगी ने खुद आकांक्षा को सम्मानित किया और ऐलान किया कि आकांक्षा की आगे की पढ़ाई का पूरा खर्च उत्तर प्रदेश सरकार उठाएगी। साथ ही आकांक्षा के गांव में उसी नाम से एक सड़क भी बनाई जाएगी और इसके अलावा यूपी सरकार आकांक्षा को भी नीट परीक्षा का टॉपर घोषित करने के लिए चिट्ठी लिखेगी। दरअसल समान अंक के बाद भी उम्र कम होने के कारण उन्हें टॉपर घोषित नहीं किया जा सका था। हमारी आकांक्षा सिंह ने ये करके दिखाया है। स्वाभाविक रूप से नीट की परीक्षा में उन्होंने टॉप किया है। उनकी जो फर्स्ट जो प्राथमिकता होगी प्रवेश की, वहाँ उन्हें प्रवेश मिलेगा। उन्होंने एम्स दिल्ली में प्रवेश लेने की इच्छा की है, वहाँ पर उन्हें प्रवेश निश्चित मिलेगा। लेकिन प्रदेश सरकार की तरफ से हम लोग उनके वहाँ पे जो भी यूजी की पूरी पढ़ाई में जितना भी उनका खर्चा आएगा, प्रवेश से लेकर के लॉजिंग फूडिंग के लिए, मैं समझता हूँ कि मैं मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश से कहूँगा कि वह पूरा उन परिवार से उसका वो लेकर के और वन टाइम ही इसको पूरा उपलब्ध धनराशि उनको उपलब्ध करवा दें, जिससे बाद में अनावश्यक रूप से फिर परिवार को भटकना न पड़े। मुझे लगता है कि गांव की अगर सड़क नहीं बनी होगी तो जिलाधिकारी कुशीनगर इस बात को सुनिश्चित कर लेंगे कि उस बालिका के ही नाम से उस सड़क को बनाने की व्यवस्था करेंगे। तो होनहार आकांक्षा के आगे का पढ़ाई का खर्च जो है वो